हेलो एवरीवन, यह वीडियो सीबीटी बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसके ऊपर बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा क्या था, टैक्स छोटा आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ और इसमें करूँगा कम से कम पॉइंट में इसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो इसमें जो जो डेमो वर्जन है, जो जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका जो डेमो है वो वेबसाइट पे दिया हुआ है BSEB सक्षमता.com। यहाँ पर जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे वहीं पे लिंक दिया हुआ है, सेकंड वाला लिंक जिसको हम प्रैक्टिस टेस्ट लिंक बोलते हैं। इस लिंक पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होते ही यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्टार्ट एग्ज़ाम, आप स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल यही स्क्रीन आपको वहाँ पर भी मिलेगा एग्ज़ाम में। और यहाँ पे यूज़र नेम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद, क्योंकि इसमें बस इसी जगह पे आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है और कहीं कीबोर्ड का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर बस फर्स्ट टाइम कीबोर्ड का यूज़ करना है। यहाँ पर आप डाल देंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन आएगा, यूज़र नेम क्या है, कौन सा टेस्ट दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें मीडियम क्या है, इंग्लिश यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट है। वहाँ पर आप सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस जगह पे जाके। और नीचे में फिर आप आएंगे तो टेस्ट, यानी कि आपके लिए कंफर्म करने का बटन यहाँ पे है, कंफर्म आप करेंगे। कंफर्म करते ही आपसे पूछेगा डू यू हैव सेलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है येस, ओके कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मुझे और चेक करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं और फिर से आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक का मतलब है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। जो माउस होते हैं, माउस में दो बटन होते हैं कम से कम, उसमें आपका यूज़ सिर्फ लेफ्ट बटन का है, राइट बटन का यूज़ ही नहीं है। तो आप लेफ्ट बटन को, क्लिक का मतलब है एक बार उस बटन को बस आपको दबा देना है। ये आ गया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 150 मिनट का होगा। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। तो आप नीचे जाके हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, पढ़ लेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में मोटा मोटी क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक तो रहेगा कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 150 का क्वेश्चन होगा, प्रश्न का जो संख्या है। और उसमें एक प्रश्न का उत्तर जब देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, गलत आंसर पे कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप अपने जो एडमिट कार्ड है उसके एक कॉपी आप घर पे रख लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वहाँ पर जमा करना होगा। क्योंकि ओरिजिनल में क्या है कि वहाँ पर स्क्रीन पे एग्ज़ाम देने से पहले स्क्रीन पर, यानी कि जब एग्ज़ाम शुरू करेंगे तो उससे पहले उसमें कुछ सेंटेंस लिख कर आएगा, वो सेंटेंस आपको उस एडमिट कार्ड में लिखना होगा पैसेज में। और वो फिर क्योंकि वो सबमिट हो जाता है तो वो आपको सबमिट कर देना होगा। अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम मतलब आपको कैंसिल समझा जाएगा। तो फिर इसमें कुछ किस तरीके से हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे वो हम देखते हैं एक एक करके। कलर कोडिंग का क्या मतलब है। वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर कोडिंग, अगर जो जिस प्रश्न को आपने उत्तर दे दिया है वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, समीक्षा का मतलब है आपने टैग कर दिया है। टैग उस प्रश्न को करते हैं जिस प्रश्न का हमें डाउट रहता है या कुछ लग रहा है कि मैं इसको आने वाले मतलब बाद में इसको एंड में हम आंसर देंगे, तो उसको हम टैग करके रखते हैं ताकि चिन्हित कर दिया जाता है। क्योंकि 150 क्वेश्चन में आप कहाँ पर चेक करेंगे अगर चिन्हित नहीं किया है कि किस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। तो इसलिए चिन्हित करने के लिए, चिन्हित जब करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया है लेकिन वो आपको लग रहा है कि चिन्हित लग रहा है कि उसको भी मैं कर दूं कि इसका आंसर हो सकता है कि मेरे माइंड में 2 आंसर चल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप चिन्हित कर सकते हैं। तो उसका कलर इस तरीके से आएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे वो वाइट कलर में आएगा। मैं सीधे डायरेक्ट चलता हूँ। यहाँ पर इन अनुदेशों को पढ़ लिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका नया विंडो ओपन होगा। लॉग आउट हो चुका है क्योंकि मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस लिंक, एग्ज़ाम जब देंगे तो मेन टेस्ट होने से पहले एक डेमो टेस्ट होगा। डेमो टेस्ट में आप मतलब खुद को सहज महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से ऑपरेट होता है, यानी कि जस्ट फॉर
टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट हो गया कि आपको ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो उसका मार्क्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको पहले मिल जाएंगे 5-10 क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस कर लें और फिर उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो मेन एग्जाम में जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये टेस्ट है, यानी कि मेन एग्जाम से पहले कुछ 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्योंकि यही प्रोसेस आपको उस एग्जाम में भी यही प्रोसेस होगा। मान के चलो कि मुझे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे इधर टाइमर चलेगा। लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, राइट साइड में टॉप में इस जगह पे देखिए टाइमर चल रहा है। इस जगह पे आपका फोटो आएगा, यहाँ यूजर नेम लिखा हुआ आएगा, टेस्ट कौन सा दे रहे हैं, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। तो ये चीज़ें मैच करा लेना है। अगर इसमें कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे जो भी वहाँ पे आपके इंस्पेक्शन इंचार्ज या जो भी इंचार्ज होगा उसको आप इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर बीच में भी कंप्यूटर में कुछ हो जाता है तो भी आप इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या है कि मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं सपोज मान लेता हूँ, इसको टिक करता हूँ। टिक देखो यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे। जिस तरीके से OMR सीट में ये सर्कल बने होते हैं और उसको मुझे डार्क करना होता है, उसी तरीके से यहाँ भी सर्कल बने होते हैं। यहाँ डार्क नहीं करना होता है, यहाँ पर बस माउस को पॉइंटर ले जाना है और अपने लेफ्ट बटन माउस का क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने से एक बार प्रेस कर देना है। क्लिक का मतलब है प्रेस कर देना है। जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखो OMR में और इसमें फ़र्क क्या है कि OMR में आपने फिजिकली जब आप करते हो तो एक बार आपने डार्क कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया, लग रहा है कि ये आंसर नहीं है, जिस आंसर पे क्लिक करोगे सिर्फ वही आंसर सेलेक्ट होगा, वो आंसर सेलेक्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर, क्योंकि एक बार क्लिक कर देने के बाद एक आंसर इसमें आ ही जाता है, आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो वो हटेगा नहीं। अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं। पहले यहाँ पर इरेज बटन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इरेज बटन से आप उस चीज को हटा सकते हो। जब इस पे आप क्लिक कर दोगे यानी कि एक बार प्रेस करोगे इरेज से, वो ऑप्शंस वहां से हट जाएगा। लेकिन एक चीज देखना है, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्वेश्चन को आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे प्रीवियस बटन, नेक्स्ट बटन दिया हुआ है। आप इस बटन पे क्लिक करोगे अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे, प्रीवियस बटन पे क्लिक करोगे पीछे चले जाओगे। तो जब भी मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि मान लो मैं इसको इरेज कर देता हूं, पहले मैंने इरेज कर दिया और मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद जब तक मैं किसी और क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा तब तक मेरा आंसर सेव नहीं होगा। देखो मैंने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन मेरा ग्रीन में इधर नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर शो करेगा लेकिन इसमें ग्रीन में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मेरा ग्रीन में आ जाएगा। या सपोज मैं इस सेलेक्ट करता हूं और मैं किसी और क्वेश्चन पे यहां से भी रैंडमली किसी भी क्वेश्चन पे मैं जा सकता हूं। प्रीवियस और नेक्स्ट से क्या है, एक एक क्वेश्चन आप आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन 150 क्वेश्चन में आप किसी पे भी जंप करना चाहें तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो जंप हो जाएंगे, और जंप जैसे होंगे तो जो पिछला आपने कुछ भी किया हुआ होगा वो सेव हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दूसरे का मैंने किया था तो नेक्स्ट ना करके मैंने इस पे क्लिक किया तो वो मेरा सेव हो गया, और मेरा 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने 5 पे क्लिक किया था 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। और मैंने इसको सेलेक्ट किया और मेरा मन है कि जो मैंने ये क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है और मैं इसका रिव्यू करके देखना चाहूँगा कि मैं बाद में देखना चाहूँगा कि हाँ ये कोई और तो आंसर नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टैग ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इस टैग पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे डी टैग ऑप्शन आ जाएगा। क्लिक मैंने किया, डी टैग हो गया। अब इस डी टैग का मतलब क्या है कि फिर से आप जब इस पे क्लिक करेंगे टैग हट जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, जब आपको कुछ भी करेंगे तो आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन पे जंप करना है। और अभी आप लास्ट वाले क्वेश्चन पे है तो नेक्स्ट तो आप जा नहीं सकते हैं, तो या तो आप प्रीवियस जाएंगे, जैसे ही प्रीवियस जाएंगे वो सेव हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शंस में आप देखिए, यहाँ पर इस जगह पे क्या आ रहा है, जो टैग किया है और जिसमें आंसर किया है वो किस कलर में आएगा, ब्लू कलर में, वायलेट कलर में आएगा। तो वायलेट कलर में आ रहा है ना। अब जैसे मैं मान लूँ कि किसी क्वेश्चन को मैं ट्राई नहीं करता, मैंने इस क्वेश्चन को मुझे आंसर नहीं मालूम लेकिन लग रहा है कि मैं लास्ट में दे सकता हूँ, मैं इसको टैग कर लेता हूँ ताकि खोजना ना पड़े, आसानी से मैं खोज सकता हूँ उस पर जाके। अब मैं इसको नेक्स्ट करके सेव करता हूँ या प्रीवियस करके या किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके मैं सेव कर दूंगा। अब आप देखिएगा मैंने इस क्वेश्चन को सेव किया तो ये किस कलर में आ गया, येलो कलर में। येलो कलर का मतलब क्या है, मैंने सिर्फ टैग किया है, इसका कोई आंसर नहीं किया है।
और एक क्वेश्चन जिसका अभी कोई आंसर नहीं हुआ है या ना ही टैग हुआ है, वो 3 नंबर क्वेश्चन है। आप किसी भी नंबर पे रैंडमली आप जा सकते हैं, बस उस पर आप क्लिक करेंगे, रैंडमली आप पहुंच जाएंगे। देखिए मैं रैंडमली जा पा रहा हूं किसी भी क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन पे जाना है। नेक्स्ट करने से एक क्वेश्चन आगे पीछे, यहां पे करने से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अब यहाँ पर आपको मैसेज भी आ रहा है, देखो कितना टाइम बचा हुआ है, तो 5 मिनट्स लेफ्ट। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज पे क्लिक करके। अब मैं यहाँ पर लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मैंने इस टैग तो किया है, मुझे मालूम था कि आंसर लगभग ये होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा, मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा। ये देखिए मैं आ गया। और सब राष्ट्रपति को शपथ कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मुझे इस ऑप्शन को सेव करना है इसके साथ, ताकि वो सेव हो जाए। तो एक तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, दूसरा मैं क्या करूंगा, डी टैग कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, मैं सेव पहले कर देता हूं। देखो सेव कर लिया तो क्या हुआ, ब्लू कलर में आ गया ना, वायलेट कलर में आ गया ना। अब मुझे ये बात एक चीज समझ लो कि डी टैग करना जरूरी है या नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है। आप डी टैग नहीं भी करेंगे तो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके सेव किया है वही आंसर सबमिट होगा। डी टैग से सिर्फ यही है कि आप जब इस पे जाएंगे तो आंसर तो आपको वही मिलेगा। इससे ये कलर कोडिंग सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आपने किस किस का आंसर किया है और किस पे आपने क्या किया है। अब डी टैग हटाना है तो हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना है तो नहीं भी हटा सकते हैं। मैंने डी टैग पे क्लिक किया, मैं किसी और क्वेश्चन पे जाता हूं या नेक्स्ट कर देता हूं, डी टैग हट गया, देखिए ग्रीन में आ गया। अब मैं 5th को करना चाह रहा हूं, डी टैग यहां पर आ रहा है, डी टैग पे क्लिक कर दिया, ग्रीन में आ गया, मैं प्रीवियस पे चाहता हूं। तो ये डी टैग का ऑप्शन कब आएगा, जब किसी पे आप टैग लगाएंगे तभी। जैसे कि इस पर जब तक मैं टैग नहीं लगाऊंगा तो डी टैग ये नहीं बनेगा, फिर से मैं क्लिक करूंगा, टैग हट जाएगा। यानी कि एक बार में वो एक्टिव होता है, दूसरे बार में डीएक्टिव होता है। अब मैंने तीसरे वाले का आंसर नहीं किया था, मैं तीसरे वाले पे जाता हूं, मैं यहां से कोई भी आंसर सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर मैं सेव करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मेरा सेव हो गया। अब देखिए सारे के सारे ग्रीन में आ गए। मुझे आंसर इरेज करना है, इरेज पे क्लिक करूंगा, आंसर देखिए यहां से हट जाएगा। देखो मैंने सेलेक्ट किया, इरेज पे करेंगे, आंसर हट जाएगा। यानी कि किसी को अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी यूज होगा, क्योंकि जो ज्यादा गलतियां करेगा उसका कुछ ना कुछ निगेटिव मार्क्स आएंगे, यानी कि निगेटिव में मार्क्स जाएगा। तो ये इरेज करना है, तो आपको लग रहा है कॉन्फिडेंसली कि ये आंसर है, तो आप क्लिक कीजिए, फिर से आप नेक्स्ट कर दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आंसर नहीं मालूम है, तो इरेज पे आप क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट या प्रीवियस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। उसके बाद जब पूरे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्रीव्यू एंड सबमिट बटन मिलेगा नीचे में, सबसे बॉटम में। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट बटन। जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, पूछेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद योर सबमिट। यस, मैंने यस कर दिया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर टोटल डिटेल आ गई कि मैंने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, कितने क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो यहाँ पर बता रहा है 0 और यहाँ पर बता रहा है 5। अब ये मेरा टेस्ट था, डेमो। इसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस आपको माउस टेस्ट कर लेना है कि किस तरीके से आपको माउस चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। उसके बाद आपका न्यू एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा। उस मेन एग्जाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट होगा। मेरा तो लॉग आउट हो सकता है, यहाँ पर स्टार्ट आ गया। अब जब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल जो पहले आपने देखा था। और दूसरी बात कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहां पर नजर आएंगे। सिर्फ जो लैंग्वेज पेपर है वो आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश में नजर आएगा, जो हिंदी है वो हिंदी में नजर आएगा। लेकिन आप उस एट ए टाइम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पर कि प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा होना चाहिए, वो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इंग्लिश आएगा क्योंकि ये डेमो वर्जन है। अब यहाँ पर मान लो, और इधर देखो ये 1 घंटे का टेस्ट बनाया हुआ है डेमो का, तो 59। अब माइनस में चलना ना सेकंड को, यहाँ पर डिटेल आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सारे के सारे शो करेंगे। देखो 50 क्वेश्चन का ये डेमो बनाया है। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन ये लास्ट में यूज किया जाएगा। और बाकी बटन सारा काम वैसे ही होगा जैसे हमने डेमो में किया था। मान लो कि इसमें मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, किसी को सेलेक्ट किया, मैंने एक को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। फिर मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, मैं टैग कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट किया, मैंने इसको आंसर नहीं किया, मैंने टैग कर लिया। मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। मान लो कि मैं किसी को नेक्स्ट मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया, मैंने नेक्स्ट कर दिया, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ स्क्रॉल करके नीचे,
आपको तो वहाँ पूरे स्क्रीन नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए जिस क्वेश्चन को मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे वो होते जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना है, इससे पहले वाले पे इमीडिएट मैं प्रीवियस पे क्लिक कर दूंगा, मैं पहले पे चले जाऊंगा। देखो आ गया मैं पहले वाले पे। मैं नेक्स्ट प्रीवियस पे जाना है, मैं प्रीवियस पे क्लिक करता हूँ, मैं चला गया। मैं फिर से नेक्स्ट किया, अगले पे आ गया, फिर अगले पे आ गया। अब जिस समाज का पहले, अब फिर ये देखो अभी 11 पे आए, मैं किसी एक को, मैं इसको आंसर नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं या टैग करके रखना चाह रहा हूँ कि मैं लास्ट में दूँ। टैग किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, सेलेक्ट का मतलब है उस बटन पे जाके क्लिक कर देना है, नेक्स्ट किया। तो इस तरीके से आप सारे सभी को नेक्स्ट कर सकते हैं। या किसी में लग रहा है कि अब जैसे मैं इतना किया, अब देखो इतने में आ रहा है, ये सबका लिखा हुआ है यहाँ पे किस किस को मैंने यूज़ किया है। देखो अब इतने में क्या आ रहा है कि यहाँ पर बीच में एक उजला आ रहा है, मतलब इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करूंगा और मैं उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा। आप देखिए वो क्वेश्चन कौन सा था, देखिए 10 नंबर है यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन पे मैं आ गया। मैं 3 नंबर पे जाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने आंसर किया है, टैग भी किया है। मैं क्लिक करूंगा, देखिए 3 नंबर पे मैं आ गया। आंसर चेंज करना है या डी टैग करना है, आप कर सकते हैं, डी टैग कर भी सकते हैं। डी टैग मैंने कर दिया। अब मैं किसी क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा, वो देखिए ग्रीन में आ जाएगा, ग्रीन में आ गया। इसमें भी टैग लगा हुआ है। आप जैसे कि मैं 4th नंबर पे जाता हूँ तो देखिए टैग लगा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने आंसर नहीं किया था। मैं आंसर करता हूँ, मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, देखिए वो भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे 4th नंबर नहीं, टैग नहीं हटाया इसीलिए ब्लू में है, वैलेट में है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डी टैग कर देता हूँ। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शन सिर्फ सबमिट होता है। आप टैग कर दिया आंसर करने के बाद तो जरूरी नहीं है कि आपको हटाना ही है। डी टैग मैंने कर दिया और मैं नेक्स्ट करता हूँ, प्रीवियस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं बड़ा किया हुआ हूँ इसलिए ये बार बार विंडो मेरा नीचे चला जाता है। मैं छोटा कर देता हूँ, देखो अब वो सही हो गया। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कम करके, जूम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। देखो जिसको मैंने टैग हटाया वो हट गया। अब 11 नंबर पे देखो टैग लगा हुआ है डी क्यू पे क्लिक करेंगे। डी क्यू पे, क्योंकि इसमें मैंने आंसर नहीं किया इसीलिए येलो में मैं आंसर कर देता हूँ। मेरा मन है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट कर दिया तो देखो 11 नंबर मेरा टैग के साथ यानी कि आंसर के साथ, लेकिन डी टैग मैंने नहीं किया था। यहाँ पे देखो डी टैग नहीं किया था, इस पर क्लिक करेंगे, डी टैग पे क्लिक करेंगे और फिर से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, मेरा सेव हो जाएगा। इस तरीके से जब आप सेव कर देंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाह रहे, मैंने सपोज मैंने इतने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो यहाँ पर बता रहा है कि मैंने अटेम्प्ट इतने को किया है, टैग में मेरा कोई नहीं है, आंसर वाले में भी नहीं और बिना आंसर वाले में भी नहीं। जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया है वो 36 नंबर पे क्वेश्चन है, 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 है। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। जब मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझसे बोलेगा सॉरी, क्योंकि अभी भी मेरा टाइम बचा हुआ है। तो ये जब टाइम ओके हो जाएगा, जब टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप ओके करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आप ओके नहीं भी करते हैं और अगर टाइम आपका खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपका जो रिजल्ट है वो, यानी कि जो आपने एग्जाम दिया है वो रिजल्ट सबमिट कर लेगा ऑटोमेटिक। तो इसको मैं ओके करता हूँ। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इरेज का मतलब है ऑप्शन को ख़त्म कर देना, यानी कि हम मिटा देना। टैग का मतलब है जिसमें आपको डाउट है उस पर आप क्लिक करके रख सकते हैं, ताकि मार्क करके रख सकते हैं, ताकि बाद में आप उसको रिव्यू कर सकें। और प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब है पहले जाना बाद में जाना। और रैंडमली किसी क्वेश्चन पे जाना है तो आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली माउस से क्लिक करेंगे, उस क्वेश्चन पे यहाँ जंप कर जाएंगे, उसका नंबर भी आपको यहाँ नजर आएगा। तो ये रहा CBT बेस्ड टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होगा, तो उसके लिए है। तो थैंक यू देखने के लिए।